नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ, और इस नए वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि जीजी प्लांट को किस प्रकार से हम अलग करते हैं। मैं एक साल पहले दो जीजी प्लांट को लेकर के आया था, और एक जीजी प्लांट से मैंने 5 जीजी प्लांट बना लिए, और दूसरे जीजी प्लांट ये जो दूसरा जीजी प्लांट है, इस जीजी प्लांट से फिर मैं इसको सेपरेट करके, इसके जड़ों को, इसके रूट्स को सेपरेट करके मैं और 5 जीजी प्लांट बनाऊंगा। तो देखिएगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जीजी प्लांट है वो इंडोर प्लांट है, और ये ऑक्सीजन जनरेट प्लांट भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। और इंडोर जो भी इंडोर टॉक्सिक होते हैं, खास करके जाइलिन, टॉलिन जैसे टॉक्सिक, उसको ये पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और ऑक्सीजन को ये इमिट करते हैं। तो ये इंडोर प्लांट के तौर पे काफ़ी अच्छा प्लांट माना जाता है। इसे आप ऑफिस के टेबल पर भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस प्लांट को बिल्कुल केयर की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिनों में 6 दिन में आप एक बार पानी दीजिए, और जाड़े के दिनों में आप 12 दिनों में सिर्फ एक बार पानी दे सकते हैं। और ख़ास करके इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ में जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने एक मिट्टी बनाई है, और इस मिट्टी को आप देख सकते हैं। इस मिट्टी में कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट 1/3 पार्ट, 1/3 जो पार्ट है वो सिंपल सॉइल है, और 1/3 पार्ट जो है वो कोकोपीट है। तो इन तीनों को मिला करके मैंने इस प्लांट के जड़ के लिए इस मिट्टी को तैयार किया है। तो ऐसी मिट्टी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी भुरभुरी है, और इसमें जो जड़ें हैं काफ़ी आराम से फैल सकती हैं, अपना स्प्रेड कर सकती हैं, और बहुत तेज़ी से एक पेड़ से कई सारे पेड़ इससे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्लांट को निकालने की जो प्रोसेस है। बस कुछ नहीं करना है, इसे आप सिंपली इसे उल्टा कर ले। ये देखिए इसकी जड़ें, इसकी जो रूट्स है वो किस प्रकार से बड़े आराम से अलग हो सकती हैं। इसे आप इसको आपको ऐसे निकालना होगा कि जो नीचे की जो जड़ है वो टूटे नहीं, और आराम से आप छुड़ा सकते हैं। जैसे सिंपली कोई धागा फंस जाता हो और आप धागे को जैसे छुड़ाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप इसको आराम से ये छुड़ा सकते हैं। तो ये एक अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर इस पॉट में। देन बिल्कुल आराम से धीमे धीमे आपको करना है। खास करके इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इसके जड़ों में, और हल्के हल्के धीमे से आप इसको निकालेंगे ऐसे। पानी आप बिल्कुल, आपको ज़्यादा नहीं देना है, पानी बिल्कुल हल्के हल्के देना है। ये दूसरे को मैंने निकाल लिया, दूसरे प्लांट में अभी इसको मैं इम्प्लांट करूँगा दूसरे पॉट में। ये जो सेंटर पे है बहुत आराम से इसको हल्के से ये बहुत आराम से ये छूट जाएगा। ये इससे भी आप निकाल सकते हैं सेपरेट करके। ये इसे आप डाल लिया आपने इसमें, इसको आपने इसमें डाल लिया, और ये थोड़ा सा बड़ा है, सेंटर पे था जी, ये आपने इसको यहाँ डाल दिया। तो ये एक प्लांट से हो गया आपके 5 प्लांट। और आप जानते हैं कि काफ़ी महंगा प्लांट होता है। दरअसल लगभग एक प्लांट की कीमत होती है 200 रुपये, और अभी देखिए लगभग 1000 के प्लांट हो गए, तो 5 प्लांट हो गए। अब इसमें आप इसको यहाँ पे डाल के इसके जड़ों को ऐसे डालेंगे कि ये टूटे नहीं, और जैसे ऐसे डाल लिया, इस तरीके से डाल करके अब इसको आप
आराम से मिट्टी डालिए। ये 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 और मिट्टी को थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि ये स्थिर हो जाए। एक बार जब आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालते ही जड़ एडजस्ट हो जाएगा। इसमें दूसरे को हम डालते हैं। ये तीसरे को पहले वाली मिट्टी को भी आप यूज में ला सकते हैं। देखिए, जड़ों के लिए जितनी ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा जड़ों को फैलने में आसानी होगी, क्योंकि फिर पानी डालने के बाद मिट्टी कड़ी होती चली जाती है और नमी की भी मिलने की संभावना कम रहती है। तो मिट्टी भुरभुरी हो, भुरभुरी बनाने के लिए आपको कंपोस्ट डालना पड़ता है और साथ में डालना पड़ता है कॉकीपिट 1/3 पार्ट। और 1/3 पार्ट आप किसी प्रकार की मिट्टी डाल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो किसी भी तरीके की मिट्टी को आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा आपने इसको प्रेस कर दिया। ये हो गया 3 प्लांट। ये ये 4 प्लांट और ये 5वां। और ठीक 6 महीने के बाद आप इन सभी में से सभी एक एक प्लांट जो अभी मैंने डाला है यहाँ पर, ठीक 6 महीने के बाद आप फिर इसमें 5-5 प्लांट आराम से आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो एक प्लांट में 6 महीने के बाद आप ठीक 5 प्लांट पा सकते हैं। तो बड़े आराम से आपके पूरे घर के लिए, कहा जाता है कि 100 फीट के लिए 100 स्क्वायर फीट का यदि आपका एक कमरा है 100 स्क्वायर फीट का, तो उसके लिए एक जीजी प्लांट काफ़ी है एज अ प्लांट, एज अ कह सकते हैं कि इंडोर प्लांट के तौर पे। तो इस तरीके से यदि आपका 1000 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 10 ऐसे इस प्रकार के 10 पौधे जो हैं मीडियम साइज़ के पौधे वो सफिशिएंट माने जाते हैं। इसमें कुछ और मिट्टी डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, इसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से
हम कुछ और प्लांट को जड़ों से सेपरेट करेंगे और उसको हम इम्प्लांट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।